हेलो दोस्तों, मैं अमित कुमार सिंह आपका अमित सिविल सर्विसेज एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, मेरे चैनल पर डेली बिहार करंट अफेयर्स राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं के साथ अपलोड होते हैं। इसी कड़ी में मैं आपके लिए दोस्तों 17 और 18 सितंबर 2024 के सभी इंपॉर्टेंट बिहार करंट अफेयर्स के साथ हाजिर हूं, जिसमें हम लोग राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खबरों को भी देखेंगे। तो दोस्तों, यकीन मानिए, इसको पढ़ने के बाद ना आपका एक भी बिहार करंट अफेयर छूटेगा, न ही आपका एक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खबर डेली का पीडीएफ भी आप प्राप्त कर सकते हैं हमारे चैनल से। ठीक है दोस्तों, तो देर न करिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। अगर आप बीपीएससी का एग्जाम दे रहे हैं, 17 बीपीएससी का नोटिफिकेशन जल्दी आएगा 1100 पदों पर। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। बिहार के किस जिले में देश का पहला बम्बू टिश्यू कल्चर लैब खोला गया है? तो दोस्तों, भागलपुर में। भागलपुर के टीएनबी कॉलेज परिसर में देश का पहला बम्बू टिश्यू कल्चर लैब खोला गया है। बिहार में बांस से इथेनॉल का उत्पादन किया जाएगा। देखिए दोस्तों, अमित शाह जो हमारे सहकारिता मंत्री हैं केंद्रीय, उन्होंने कहा था कि इथेनॉल का दोस्तों एक वैकल्पिक मार्ग खोजा जाए कि इथेनॉल का उत्पादन किससे किया जा सकता है। तो बिहार में बांस से इथेनॉल का उत्पादन किया जाएगा। 1 हेक्टेयर बांस से लगभग 10,000 लीटर इथेनॉल बनता है। बांस की खेती से कम लागत में अधिक उत्पादन किया जा सकता है। बांस को हरा सोना भी कहा जाता है। बांस से दोस्तों स्टार्टअप भी बहुत सारे लोगों ने बिहार में शुरू किया है। बांस से चम्मच, बांस से अन्य तरह के उत्पाद भी बनाए जा रहे हैं। ये प्लास्टिक का दोस्तों वैकल्पिक एक चीज़ बना है, जिसके तहत एक विकल्प बना है, प्लास्टिक का विकल्प बांस बना है। ठीक है, बिहार के कृषि मंत्री कौन है? मंगल पांडे। तो बिहार के भागलपुर जिले में देश का पहला बम्बू टिश्यू कल्चर लैब खोला गया है। बिहार के किस वरिष्ठ पत्रकार को ग्लोबल स्टार अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो प्रेम कुमार को। बिहार के वरिष्ठ पत्रकार प्रेम कुमार को ग्लोबल स्टार अवार्ड से सम्मानित किया गया है। दोस्तों, आप जानते हैं कि हाल ही में बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर को भी भारत रत्न 2024 से सम्मानित किया गया है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जामों में आपसे पूछा जा सकता है। बिहार सरकार के पर्यटन मंत्री नीतीश मिश्रा ने बिहार में क्षेत्रीय भाषा में फिल्म बनाने पर कितना प्रतिशत अनुदान देने की घोषणा की है? तो देखिए दोस्तों, बिहार सरकार के पर्यटन मंत्री नीतीश मिश्रा ने बिहार में क्षेत्रीय भाषा पर अगर फिल्म बनाई जाएगी तो 50% का अनुदान देने की घोषणा की है। पर्यटन मंत्री नीतीश मिश्रा अपनी मुंबई यात्रा के दौरान इंडियन मोशन पिक्चर्स प्रोड्यूसर एसोसिएशन के आमंत्रण पर फिल्म निर्माताओं से मिलने अंधेरी स्थित इम्पाव हाउस पहुंचे थे। बिहार में हिंदी फिल्म निर्माण पर 25% और क्षेत्रीय भाषा की फिल्म बनाने पर 50% तक सब्सिडी मिलेगी। इसके लिए 15 दिनों में एक पूर्ण नीति तैयार करने की घोषणा नीतीश मिश्रा ने की है। बिहार की पहली वॉलीबॉल लीग का चैंपियन कौन बना है? तो नालंदा डिफेंडर्स बना है। दोस्तों, बिहार सरकार खेल प्राधिकरण द्वारा पटना के पाटलिपुत्र स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के इंडोर स्टेडियम में शानदार बिहार वॉलीबॉल लीग शनिवार को संपन्न हो गया। इस लीग में नालंदा डिफेंडर्स ने तक्षशिला सिवर्स को हराकर लीग का पहला चैंपियन बनने का गौरव हासिल किया है। बिहार सरकार के खेल मंत्री सुरेंद्र मेहता है। बिहार सरकार खेल प्राधिकरण के महानिदेशक रविंद्रन शंकरन हैं, जिन्हें हाल ही में बिहार के पहले अंतर्राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय का महानिदेशक भी बनाया गया है। पीएम मोदी ने किस राज्य में सुभद्रा योजना की शुरुआत की है? तो ओडिशा में। पीएम मोदी ने 17 सितंबर 2024 को अपने 74वें जन्मदिवस के अवसर पर ओडिशा सरकार की सुभद्रा योजना का शुभारंभ किया। राज्य भर में करीब 1 करोड़ महिलाओं को सुभद्रा योजना का लाभ मिलेगा। इसके तहत महिलाओं को 2 किस्त में 10,000 रुपये सालाना दिए जाएंगे। यह आर्थिक मदद 5 साल तक दी जाएगी। ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी हैं। ओडिशा के राज्यपाल रघुवर दास हैं। अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे के बाद दिल्ली की नई मुख्यमंत्री आतिशी मार्लेना को चुना गया है। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली के नए मुख्यमंत्री के रूप में आतिशी का नाम घोषित कर दिया है। घोषित का दोस्तों, दिल्ली की नई मुख्यमंत्री बन गई हैं। अब पार्टी के विधायक दल की बैठक में अरविंद केजरीवाल ने खुद उनके नाम का प्रस्ताव रखा, जिसे सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया गया। आतिशी दिल्ली की तीसरी महिला मुख्यमंत्री बनेगी और स्वतंत्रता के बाद भारत के किसी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की 17वीं महिला मुख्यमंत्री बनेंगी। दिल्ली की उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना हैं। टॉपगन कप में पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक किस भारतीय ने जीता है? तो अनमोल जैन ने। भारतीय निशानेबाज अनमोल जैन ने शानदार प्रदर्शन करते हुए टॉपगन कप में पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है। पुरुषों की 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा का स्वर्ण पदक अमेरिका के निशानेबाज जेफ ब्राउनिंग ने हासिल किया है। इस 2 दिवसीय प्रतियोगिता का आयोजन टॉप गन शूटिंग अकादमी में किया जा रहा है।
भारतीय नौसेना की 2 महिला अधिकारी किस जहाज से दुनिया का चक्कर लगाने का अभियान करेंगी? तो दोस्तों अभियान पर रवाना होंगी तो आईएनएस तारिणी से। भारतीय नौसेना की 2 महिला अधिकारी लेफ्टिनेंट कमांडर रूपा ए और लेफ्टिनेंट कमांडर दिलना के जल्द समुद्री मार्ग से दुनिया का चक्कर लगाएंगे। नौसेना प्रवक्ता कमांडर विवेक मधवाल ने बताया कि दोनों भारतीय नौसेना के नौकायान जहाज आईएनएसवी तारिणी से दुनिया का चक्कर लगाएंगे। बता दें कि दोनों महिला अधिकारी पिछले 3 साल से लगातार सागर परिक्रमा अभियान की तैयारी कर रही हैं। भारतीय नौसेना प्रमुख एडमिरल राधाकृष्ण हरिकुमार हैं। भारतीय थल सेना प्रमुख उपेंद्र द्विवेदी हैं। भारतीय वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल बीआर चौधरी हैं। किसे हाल ही में सशस्त्र सीमा बल का महानिदेशक नियुक्त किया गया है? तो अमृत मोहन प्रसाद को। वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी अमृत मोहन प्रसाद को हाल ही में सशस्त्र सीमा बल का महानिदेशक नियुक्त किया गया है। मोहन प्रसाद उड़ीसा कैडर के 1989 बैच के भारतीय पुलिस सेवा अधिकारी हैं। वो वर्तमान में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के विशेष महानिदेशक के रूप में कार्यरत हैं। भारत की पहली वंदे मेट्रो ट्रेन का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? तो नमो भारत रैपिड रेल। भारत की पहली वंदे मेट्रो ट्रेन का नाम बदलकर नमो भारत रैपिड रेल कर दिया गया है। रेल मंत्रालय ने 16 सितंबर को उद्घाटन से ठीक पहले भुज अहमदाबाद वंदे मेट्रो का नाम बदलकर नमो भारत रैपिड रेल कर दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भुज रेलवे स्टेशन से इस ट्रेन को वर्चुअल तरीके से हरी झंडी दिखाई है। यह भुज से अहमदाबाद तक 359 किलोमीटर की दूरी 5 घंटे 45 मिनट में तय करेगा। इस दौरान ट्रेन 9 स्टेशनों पर रुकेगी। आम लोगों के लिए मेट्रो 17 सितंबर 2024 को अहमदाबाद से शुरू होगी। इसका कुल यात्रा किराया 455 रुपये होगा, जहां अन्य मेट्रो ट्रेन केवल छोटी दूरी तय करेगी। वही नव भारत ट्रेन अहमदाबाद को उसके आसपास के शहरों से जोड़ेगी। इस स्पेशल मेट्रो में सभी 12 एसी कोच है, जिसमें 1150 पैसेंजर के बैठने की व्यवस्था है। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई पटेल हैं। गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत हैं। डीपीआईआईटी ने स्टार्टअप के लिए कौन सा प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? तो भास्कर दोस्तों। केंद्र सरकार के डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड ने 16 सितंबर 2024 को भारत स्टार्टअप नॉलेज एक्सेस रजिस्ट्री लॉन्च किया है। यह देश के स्टार्टअप इकोसिस्टम को मजबूत करने के उद्देश्य से शुरू किया गया एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है। यह इनिशिएटिव स्टार्टअप इन्वेस्टर, एडवाइजर, सर्विस प्रोवाइडर्स और सरकारी निकायों सहित एंटरप्रेन्योर इकोसिस्टम के भीतर प्रमुख हितधारकों के बीच सहयोग को सेंट्रलाइज, सुव्यवस्थित और बढ़ाने के लिए डिजाइन किया गया एक प्लेटफॉर्म है। सरकार के स्टार्टअप इंडिया कार्यक्रम के तहत एंटरप्रेन्योरल इकोसिस्टम बेहतर करने के लिए भास्कर को डिजाइन किया गया है। मोदी सरकार ने जनवरी 2019 में डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल एंड प्रमोशन का नाम बदलकर डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड कर दिया। डीआईपीपी की स्थापना 1955 में हुई थी और औद्योगिक विकास विभाग के विलय के साथ 2000 में इसका पुनर्गठन किया गया था। सीमा 2024 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री क्रिटिक्स का अवार्ड किसने जीता है? तो ऐश्वर्या राय ने। 16 सितंबर 2024 को दुबई में साउथ इंडियन इंटरनेशनल मूवी अवार्ड्स यानी सीमा 2024 आयोजित हुआ। इस दौरान ऐश्वर्या राय ने सीमा 2024 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का क्रिटिक्स अवार्ड जीता। ऐश्वर्या राय को पोन्नियन सेल्वन 2 में शानदार भूमिका के लिए अवार्ड दिया गया है। साउथ इंडियन इंटरनेशनल मूवी अवार्ड साउथ फिल्म इंडस्ट्री का सबसे बड़ा और पॉपुलर अवार्ड है। सीमा 2024 में बेस्ट फिल्म का अवार्ड जेलर को मिला। बेस्ट एक्टर का अवार्ड चियान विक्रम को पोन्नियन सेल्वन 2 के लिए मिला और बेस्ट एक्ट्रेस नयनतारा को अन्नपूर्णी के लिए मिला। भारतीय हॉकी टीम ने किसे हराकर 5वीं बार एशियन चैंपियंस ट्रॉफी का खिताब जीत लिया है? तो चीन को। 17 सितंबर को एशियन चैंपियंस ट्रॉफी 2024 फाइनल में भारतीय हॉकी टीम ने चीन को 1-0 से हरा दिया है। भारत ने कुल 5वीं बार एशियन चैंपियंस ट्रॉफी का खिताब अपने नाम किया। चीन के प्रधानमंत्री ली कियांग हैं। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग हैं। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने किस राज्य के 434 आईटीआई में व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्रों में संविधान मंदिरों का उद्घाटन किया है? तो महाराष्ट्र के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने 15 सितंबर 2024 को महाराष्ट्र के 434 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्रों में संविधान मंदिरों का उद्घाटन किया। उन्होंने मुंबई में मंत्री मंगल प्रभात लोढ़ा की अध्यक्षता में महाराष्ट्र कौशल रोजगार उद्यमिता और नवाचार विभाग द्वारा आयोजित कार्यक्रम की अध्यक्षता की। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हैं। महाराष्ट्र के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन हैं। भारत ने किस राज्य के भरतपुर जिले में स्थित केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान में टील कार्बन पर अपना पहला अध्ययन किया है? तो राजस्थान में दोस्तों। भारत ने राजस्थान के भरतपुर जिले में केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान में
टील कार्बन पर अपना पहला अध्ययन किया। टील कार्बन गैर ज्वारीय मीठे पानी की वेटलैंड्स में संग्रहित कार्बन को संदर्भित करता है, जिसमें वनस्पति, माइक्रोबियल बायोमास और कार्बनिक पदार्थों में कार्बन शामिल है। ये वेटलैंड्स प्राकृतिक कार्बन सिंक के रूप में काम करते हैं, जो ग्रीन हाउस गैसों को नियंत्रित करने के लिए महत्वपूर्ण है। लेकिन प्रदूषण भूमि उपयोग में बदलाव और पानी की निकासी से क्षरण के लिए असुरक्षित हैं। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में है। राष्ट्रीय उद्यान की स्थिति 1982 में बनाई गई। यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल 1985 में नामित किया गया। मॉन्ट्रियल रिकॉर्ड पानी की कमी और असंतुलित चराई व्यवस्था रामसर कन्वेंशन 1990 में सूचीबद्ध किया गया। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा, राजस्थान के राज्यपाल हरिभाऊ बांगड़े हैं। तो दोस्तों, यह रहा 17 और 18 सितंबर 2024 के सभी इंपॉर्टेंट बिहार करंट अफेयर्स, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं के साथ। ऐसे ही वीडियो प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल से जरूर जुड़े। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।